अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और इंतखाबी गद्दारियों का केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी हद तक जाने का फ़ैसला किया है। आज की जो समाअत थी वो बहुत ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये वाज़े किया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जीता है तो वो अदालत के अंदर आकर अपना बयान हल्फी जमा करवाएगा, यानी कि कुरान पाक पर हाथ रखेगा और बताएगा कि मैं जीता हूँ। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उन्होंने टेक्निकली तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 हल्के हैं उसमें नून लीग को आने वाले दिनों में एक टफ़ टाइम मिलने वाला है। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, क्या समझते हैं आज की, पहले तो ज़रा प्रोसीडिंग के हवाले से हमें बता दें। देखिए, आज के तो बड़ा अहम बात ये थी कि उनको कह दिया गया कि आप रिकॉर्ड लेकर आएँ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन देने की कोशिश की डिले करने की गरज से। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज उन्होंने कहा कि ऑन ओथ आप आकर के बताएं और अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ। अब ये जब लाएंगे तो तब पता चलेगा, और अगर आप एफिडेविट झूठा देंगे और पता चलेगा कि आपने फोर्जरी कर रखी है तो उसी वक्त जेल भेज दिया जाएगा। तो ये बहुत अहम बात है। मैं समझता हूँ कि देखते हैं कि आप वो झूठी कसम उठाते हैं या वो आके झूठे या टेम्पर्ड कोई फॉर्म लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते, उसका रिकॉर्ड सामने आएगा तो पता चलेगा। अदालत से आपको लग रहा है कि तीनों हल्के वापस होने वाले हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह। कल आपने ऑडिट रिपोर्ट देखी है ना पटन की, और उसके नतीजे में जो आपकी डॉन की रिपोर्ट आई है, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। और ये हम तीनों हल्के जीते हुए हैं, और जो कुछ ये फ्रॉड कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो कुछ यहाँ किया है, खिलवाड़ किया है, उनका सबका कटा चटा खुल जाएगा इंशाल्लाह। अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन के वकला ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो फॉर्म 45, 46, 47 जमा नहीं करवा सकते। शायद वो कह रहे हैं प्राइवेसी है। कोई प्राइवेसी नहीं है, जानबूझ के वो बेईमानी कर रहे हैं। वो जानबूझ के एक तो डिले करना चाहते हैं, और दूसरा उनकी कोशिश है कि जितना जल्द डिले हो उतना बेहतर है, और जितना वो जल्दी रिकॉर्ड लाएंगे वो ख़ुद फंसेंगे इसमें। तो क्या शुएब शाहीन साहब भी अदालत के अंदर हलफ उठाने के लिए, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार हैं कि आपने हल्का जीता हुआ है? मैंने तो पहले कैद रखा है, चैलेंज कर रखा है, और आज दोबारा चैलेंज दिया है तारिक फजल को कि आ जाएँ, कल असर की नमाज़ हम पढ़ेंगे फैसल मस्जिद में, 5 बजे मैं उधर ही हूँगा। आप अपने फॉर्म ले आएँ, मैं अपने फॉर्म ले आऊँगा, वहाँ बैठ के फ़ैसला कर लेंगे, मस्जिद में फ़ैसला कर लेंगे। अदालत के सामने अगर बयान हल्फी देना पड़ेगा? मैं बिल्कुल दूँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले बयान हल्फी जमा करा दिया है। ऑन ओथ भी मैं देने को तैयार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हुए हैं, और बहुत बड़ी लीड से जीते हैं। यानी जितना मैंने वोट लिए हैं उसके आधे वोट भी उसने नहीं लिए। ये वैसे जो पुटन की रिपोर्ट है वो भी यही कहती है। अगर यहाँ से हाई कोर्ट से आपको कोई नहीं मिलता तो फिर आगे जाने का क्या? इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आगे जाने का तरीका हमारा सुप्रीम कोर्ट एक अपील होती है, वो हम फाइल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इंतखाबी गद्दारियों के केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये समाअत की है, जिसमें इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं वो तीनों हल्के इसमें जो है वो चैलेंज हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और यहाँ पर इन ये जो केसेस हैं इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि अगर ये जो आरओ ऑफिसर्स हैं अगर वो अदालत में पेश नहीं होते तो फिर उनका जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी किए जाएंगे। उनको चाहिए कि वो अदालत में पेश हों। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बड़े इंपॉर्टेंट तरीन इसमें जो है वो अपने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो हमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्म 45 जो है वो एक कैंडिडेट यानी कि नून लीग के कैंडिडेट्स के ओरिजिनल हैं या फिर जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनके ओरिजिनल हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर किसी भी हद तक जाएंगे, इसका कोई ना कोई नतीजा हमने ज़रूर निकालना है। उन्होंने कहा कि अगर जो ऊपर फॉर्म 45 और 47 के ऊपर जितने भी लोगों के वहाँ पर सिग्नेचर हुए हैं, वहाँ पर जितने लोगों की स्टैंप लगी हुई है, उन तमाम को हम अदालत के अंदर बुलाएंगे। इसी के साथ उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट आकर अदालत के अंदर अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे, कुरान के ऊपर हाथ रखेंगे कि उन्होंने ये हल्का जीता हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इन डॉक्यूमेंट का जो है वो फ्रांसिक भी करवाएंगे। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी सहूलत मौजूद ना हुई तो फिर हम इनको बैरून मुल्क भी भेजेंगे, ताकि बैरून मुल्क में जाकर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट ने किसी भी हद तक जाने का फ़ैसला किया है कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के, इसमें अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो पुटन की रिपोर्ट डॉन अखबार ने छापी है उसमें इसी केस से एक दिन पहले उस रिपोर्ट का आना हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था। और उसमें जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में तीनों हल्के, जिसमें शुएब शाहीन साहब का हल्का हो, जिसमें अली बुखारी साहब का हल्का हो या फिर तीसरा हल्का हो, तीनों में जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वो जीते हुए हैं।
और उसमें अगर देखा जाए तो नून लीग के कैंडिडेट्स के वोट वो जो है वो काफ़ी हद तक कम है। ये चीज़ें बड़ी जो है वो यहाँ से वाज़ेह करती हैं। ज़ाहिर है जजेज़ हैं वो भी देखते होंगे चीज़ें, उन्होंने भी जो है पूरे मामला देखे होंगे। इसमें जो एक अहम तरीन आज की समात की बात थी कि ये जो एक हल्का है जिसमें एक शुएब शाहीन साहब का हल्का है, एक अली बुखारी का और तीसरे कैंडिडेट का, उसमें इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन है उसको पार्टी नहीं बनाया गया था। जब उसको पार्टी नहीं बनाया गया तो यहाँ पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि इतने बड़े हलके को आपने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रखा है, लेकिन यहाँ पर आपने इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनाया, तो हम जवाब किससे मांगेंगे। ये कुछ आज की चीज़ें, आज की डेवलपमेंट इस्लामाबाद के तीनों हलके से थी। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन देने की कोशिश की डिले करने की गरज से। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज उन्होंने कहा कि ऑन ओथ आप आकर के बताएं और अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ। अब ये जब लाएंगे तो तब पता चलेगा, और अगर आप एफिडेविट झूठा देंगे और पता चलेगा कि आपने फोर्जरी कर रखी है तो उसी वक्त जेल भेज दिया जाएगा। तो ये बहुत अहम बात है। मैं समझता हूँ कि देखते हैं कि आप वो झूठी कसम उठाते हैं या वो आके झूठे या टेम्पर्ड कोई फॉर्म लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते, उसका रिकॉर्ड सामने आएगा तो पता चलेगा। अदालत से आपको लग रहा है कि तीनों हलके वापस होने वाले हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह। कल आपने ऑडिट रिपोर्ट देखी है ना पटन की, और उसके नतीजे में जो आपकी डॉन की रिपोर्ट आई है, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। और ये हम तीनों हल्के जीते हुए हैं, और जो कुछ ये फ्रॉड कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो कुछ यहाँ किया है, खिलवाड़ किया है, उनका सबका कटा चट्टा खुल जाएगा इंशाल्लाह। अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन के वकला ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो फॉर्म 45, 46, 47 जमा नहीं करवा सकते। शायद वो कह रहे हैं प्राइवेसी है। कोई प्राइवेसी नहीं है, जानबूझ के वो बेईमानी कर रहे हैं। वो जानबूझ के एक तो डिले करना चाहते हैं, और दूसरा उनकी कोशिश है कि जितना जल्द डिले हो उतना बेहतर है, और जितना वो जल्दी रिकॉर्ड लाएंगे वो ख़ुद फंसेंगे इसमें। तो क्या शुएब शाहीन साहब भी अदालत के अंदर हलफ उठाने के लिए, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार हैं कि आपने हल्का जीता हुआ है? मैंने तो पहले कैद रखा है, चैलेंज कर रखा है, और आज दोबारा चैलेंज दिया है तारिक फजल को कि आ जाएँ, कल असर की नमाज़ हम पढ़ेंगे फैसल मस्जिद में, 5 बजे मैं उधर ही हूँगा। आप अपने फॉर्म ले आएँ, मैं अपने फॉर्म ले आऊँगा, वहाँ बैठ के फ़ैसला कर लेंगे, मस्जिद में फ़ैसला कर लेंगे। अदालत के सामने अगर बयान हल्फी देना पड़े तो? मैं बिल्कुल दूँगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले बयान हल्फी जमा करा दिया है। ऑन ओथ भी मैं देने को तैयार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हुए हैं, और बहुत बड़ी लीड से जीते हैं। यानी जितना मैंने वोट लिए हैं उसके आधे वोट भी उसने नहीं लिए। ये वैसे जो पुटन की रिपोर्ट है वो भी यही कहती है। अगर यहाँ से हाई कोर्ट से आपको कोई नहीं मिलता तो फिर आगे जाने का क्या? इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आगे जाने का तरीका हमारा सुप्रीम कोर्ट एक अपील होती है, वो हम फाइल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इंतखाबी गद्दारियों के केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये समात की है, जिसमें इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वो तीनों हलके इसमें जो है वो चैलेंज हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और यहाँ पर इन ये जो केसेस हैं इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि अगर ये जो आरओ ऑफिसर्स हैं अगर वो अदालत में पेश नहीं होते तो फिर उनका जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी किए जाएंगे। उनको चाहिए कि वो अदालत में पेश हों। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बड़े इंपॉर्टेंट तरीन इसमें जो है वो अपने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो हमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्म 45 जो है वो एक कैंडिडेट यानी कि नून लीग के कैंडिडेट्स के ओरिजिनल हैं या फिर जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनके ओरिजिनल हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर किसी भी हद तक जाएंगे, इसका कोई ना कोई नतीजा हम